प्रिय छात्रों, मैं हूं नरेंद्र सर। मेरे इस चैनल पर आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज 2018 का पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, भाग 1 में यहाँ पर एक निर्देश दिया है। प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी है ना, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है। सदृश का मतलब समान है, तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरांक जैसे ए, बी, सी तथा डी में उत्तर लिखिए। तो आपके पास ऐसे 4 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और आप जो निर्देश दिया है वो क्या किस प्रकार का दिया है कि 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। तो आपको क्या करना है, अलग आकृति ढूंढना है। अब इसमें किस प्रकार से अलग आकृति देखना, देखिए यहाँ ए, बी, सी और डी 4 आकृतियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चारों आकृति दिख रही है, इनमें लाइनिंग बनी हुई है, इनमें लाइनिंग बनी हुई दिख रही लाइनिंग। अब इस लाइनिंग के बाद और क्या है, इसमें समान कैसे हैं, तो यहाँ देखा जाए तो 2 कैप्सूल टाइप की आकृति, ये भी नहीं है, अलग है। देखिए इसमें 4 भाग है और यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ भी 4 भाग है। लेकिन इस आकृति में 2 भाग में इस प्रकार की लहर बना दी गई है और बाकी सब में कहाँ है, एक एक भाग में ही लहर बनाई है। इसलिए अलग आकृति कौन सी हो गई आपकी, बी वाली। कौन सी आकृति अलग हो गई, बी, क्योंकि इसमें 2 जगह लहर बना दी, इसलिए कौन सा उत्तर आपका अलग हो गया, बी वाला। उसी प्रकार से अगर आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर, यहाँ पर देखिए कि जो आकृतियां हैं ये इसके अंदर बनी हुई है, ये इसके अंदर बनी हुई है और ये जो त्रिभुज है ये भी इस त्रिभुज के अंदर है और ये जो गोल आकृति है, गोल आकृति की इसके अंदर, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर आकृति ये आयत इस आयत से अलग है, इसलिए ए वाला आपका उत्तर ये होना चाहिए। 3 तो एक जैसी लग रही है और ये आकृति अलग है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखने पर पता चलता है आपको कि एक आकृति अलग देखना है, 3 एक जैसी है। ये तीर का निशान अंदर है, इसमें भी तीर का निशान अंदर है, यहाँ पर भी तीर का निशान अंदर है, लेकिन ये तीर का निशान बाहर है। इसका मतलब तीनों में तीर का निशान अंदर की ओर है और केवल एक आकृति में तीर का निशान बाहर है। इसका मतलब ये वाला आपका उत्तर होना चाहिए, डी वाला। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर आपको ये चारों जो आकृतियां दिख रही है इनमें सेम दिख रही है, लेकिन केवल इतना डिफरेंस लग रहा है कि दोनों जो है यहाँ पर जो इसमें लकीरें खींची गई है दोनों बहुत पास पास में और बाकी सभी आकृतियां में दूर दूर है। इसलिए आपका बी वाला आपका उत्तर होगा। ये तीनों एक जैसी लग रही है और ये एक अलग है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखते हैं तो एक त्रिभुज बना रखा है और 2 तीर है, मतलब 3 भुजाएं और 2 तीर है। फिर 4 भुजाएं और 1 2 3 और 4 तीर है। फिर उसके बाद भी 4 भुजाएं और 3 तीर है। फिर उसके बाद 5 भुजाएं और 4 तीर है। तो ऐसा लग रहा है कि भुजा और तीर बराबर है, यह आकृति यहाँ पर। बाकी सब में क्या हो रहा है कि 3 भुजाएं है तो 1 तीर कम है, 2 है। यहाँ पर 4 भुजाएं है तो 3 4 और 3 है, या 5 और 4 है और 3 और 2 है। सब में एक एक कम हो रहा, तीर एक एक कम हो रहा भुजाओं से। लेकिन यहाँ भुजा और तीर दोनों की संख्या बराबर है, इसलिए बी वाला आपका उत्तर होगा। भाग 2 में यह निर्देश दिया है, प्रश्न 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ए, बी, सी तथा डी दी। तो उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। मतलब ये जो समस्या आकृति है ना, इसके समान आकृति आपको ढूंढना है तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में आपको लिखना है। तो ये जो समस्या आकृति दिख रही है इसका सेम टू सेम आकृति आपको यहाँ लिख रखा है कि बिल्कुल सदृश हो, है ना। समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश का मतलब होता है समान होना, एक जैसी दिखने में हो। तो यानी कि इस प्रकार की आकृति अगर आप देखोगे तो यहाँ पहले चित्र में अगर आकृति मिलाओगे तो ये जो शायद एक मुखड़ा है, मुखौटा है, तो ये जो नाक जो बना हुआ है वो इस प्रकार का बना हो, तो ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। यहाँ जो इसका मुंह जो है वो इस प्रकार का है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगर हम तीसरा देखें तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल इस समस्या आकृति जैसा है, तो ये हमारा उत्तर होगा, सी वाला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर जो प्रश्न दिया है 3 प्लस के निशान है, तो 3 प्लस के तो सब जगह है, दोनों के पास है, तो बिल्कुल सेम टू सेम देखना है, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये देखो ये बी वाली बिल्कुल इसके जैसी मिल रही है, इसका उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है कि ये जो चित्र है
इसके साथ इन चारों में से ये वाला यहाँ मिल रहा है, यानी कि सी जो है आपका उत्तर होगा। मेरे इस चैनल पर मैंने नवोदय विद्यालय के आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं बेसिक गणित के, तो आप वहाँ पर बिल्कुल उन वीडियो को देखें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखना है 90 क्वेश्चन में, तो सेम टू सेम आकृति देखने के लिए आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन क्या हो रहा है कि ये भी मिल रही है, लेकिन ये जो है निशान यहाँ बनाने के इस दिशा में और ये विपरीत उल्टी दिशा में, तो आपका यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो डी वाला आएगा। ठीक है, आप जल्दबाजी नहीं करें एग्जाम में और आप व्यवस्थित इसको देखेंगे, तो इसका उत्तर होगा 9 का डी। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पहली आकृति दिख रही ना, बिल्कुल इसके जैसी आकृति ये पहली है, तो यही मिल रही, और तो कोई आकृति यहाँ पर नहीं मिल रही। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एक जैसा देखना है। अब भाग 3 में क्या दिया है कि निर्देश दिया है, जिसमें प्रश्न आपके 11 से 15 तक प्रत्येक है ना, 11 से 15 तक निर्देश काम करेगा ये, और इसमें रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति मिलेगी आपको, और इस आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, मतलब एक भाग लुप्त है ना। दाएं तरफ ABCD जो उत्तर आकृति है, उस आकृति को ढूंढना जो बिना अपनी दिशा बदले इस समस्या आकृति के गायब भाग को में इस तरह से ठीक बैठती है, मतलब आपको बिना दिशा बदले आकृति के पैटर्न को पूरा बनाना। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ऐसा दिया है आपको, इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में मिले तो आप क्या करना है, इसको पहले आप यहाँ पेंसिल से बना भी लेना, उसको देख लेना। मतलब ऐसा देख लग रहा है कि ये जो पूरा चौखोट ऐसा पूरा बनेगा, उसके बाद ये इससे टच होके इस प्रकार की आकृति देखो, अभी तो पहली दिख रही है और एक ये दिख रही, दो, इन दोनों में से आपका उत्तर हो सकता है। और एक और जो लकीर आने वाली है वो दूर बनेगी और टच नहीं होगी। बस इतना सा भाग पे ध्यान दो, आप इसको देखो ही मत कि ये है नहीं, इतना सा भाग पर ध्यान देंगे तो ये नहीं मिल रहा, फिर कौन सा उत्तर मिल रहा है आपका, सी वाला आपका यहाँ पर उत्तर मिल रहा। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है यहाँ पर कि यहाँ इसको अपने को पूरा करना है। तो ठीक है, तो एक तो ये वाला मिलेगा, तो ये वाला अपने को डंडा सब में मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, जिसको छोड़ दे, क्योंकि बिना दिशा बदले बताया गया था प्रश्न में। अब अपन यहाँ ध्यान देखते हैं कि ये वाला यहाँ से मिलाना है, तो ये मिला दिया, तो इस प्रकार का यहाँ मिल रहा है और इसमें अभी कहीं नहीं। इसके बाद जो आकृति बनने वाली वो इस प्रकार की बनने वाली। ठीक है, तो यानी कि आपको ध्यान देना है, बिल्कुल सीधा करना है, ये इस प्रकार की आकृति। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ मिल रही है, पहले नंबर पर मिल रही है, तो आपका पहला ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, और यहाँ 13 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसको अपन देखते हैं, तो यहाँ से इसको मिलाना, इसके बाहर गोला बनाना। ठीक है, तो ये अंदर बन रहा है, यहाँ दोनों में से कौन सा देखते हैं। उसके बाद फिर ये वाला जो इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा चाहिए आपको, तो छोटा वाला यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब है कि बीच में जो गोल आकृति और बीच में लंबा डंडा, तो ये डी वाला आपका यहाँ पर उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में तो स्वाभाविक यही दिख रहा है कि ये वाला आपका उत्तर होगा, डी वाला। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है उसका उत्तर कैसा होगा, ये वाला भाग गायब है। अब देखो आप कि यहाँ ब्लैक के सामने ब्लैक है और यहाँ पर जितनी लाइनें हैं ये दोनों अगर मान लो खाली है, तो ये ब्लैक डॉट यहाँ आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये डी वाली जो आकृति है ना आपकी, ये वाली आकृति यहाँ पर ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक यहाँ बनेगा और ये इस प्रकार की लाइनिंग है, तो ये डी वाला आपका 15 का उत्तर होगा। अब भाग 4 में क्या है, एक निर्देश दिया है जिसमें 16 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया, मतलब खाली जगह है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, तो यहाँ पर ध्यान रखना श्रृंखला में है, क्या है, एक श्रृंखला है। ढूंढे कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृति ए, बी, सी तथा डी में कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरांक में उत्तर लिखिए। जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं अपन। एक भाग खाली है, यहाँ भी एक भाग खाली, यहाँ भी एक भाग खाली है। अब देखिए आप कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो शून्य दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, तो अगले चित्र में दोनों ने जगह अपनी बदल दी। क्रॉस है तो क्रॉस यहाँ पहुंच गया,
इसका मतलब है कि जो अगला चित्र बनेगा उसमें ये जो जगह खाली है ये यहाँ आ जाएगी और ये क्रॉस आपका ऊपर पहुंच जाएगा और ये जगह बदल देगी। मतलब इसके जैसा चित्र बनना चाहिए, ठीक है। ये और ये देखो समान लग रहे हैं, तो ये और ये कैसे बनेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका उत्तर इसके जैसा चाहिए, तो ये बी वाला आपका यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक श्रृंखला बन रही है, ये V है, उसके बाद फिर एक और V बना दिया, यहाँ 1 2 3 V बने, तो अगले में 4 V बनना चाहिए। तो 4 V कहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 2 नंबर वाला आपका उत्तर होगा। देखिए अब यहाँ पर 3 आकृति के बाद चौथे के लिए खाली जगह है, इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा। तो देखो यहाँ IPOZ समझ ले, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि POZI और OZIP, ऐसा लग रहा है कि जो पहला अक्षर है ये लास्ट में पहुंच गया। देखिए आप POJ के बाद कहाँ पहुंच गया, ये पहला अक्षर कहाँ पहुंच गया, लास्ट में, तो ये लास्ट में आ गया ना P, जैसे यहाँ I था तो I लास्ट में, अगले चित्र में लास्ट में आ गया, P यहाँ था तो P अगले चित्र में लास्ट में। अब ये जो काला कर रखा ना ये लास्ट में आएगा, तो काला यहाँ पर 2 जगह लास्ट में, लेकिन इसकी एक ZIP की श्रृंखला बननी चाहिए। तो पहले ZIP के बाद ब्लैंक आएगा, तो कौन सा उत्तर होगा, डी नंबर वाला आपका उत्तर होगा। समझ में आ रहा, इस प्रकार की एक श्रृंखला बनेगी। देखो अगले चित्र में ऐसी आकृति दे रखी है, ऐसी इसके अंदर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऐसी श्रृंखला बन रही। तो यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल ऐसा चक्र बन गया, यहाँ 3 चक्र हुआ, तो अगली बार में क्या होगा, चौथा। तो यहाँ पर ये सीधा सा दिख रहा सी वाला आपका, यहाँ पर श्रृंखला बनेगी, तो ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। देखिए ये जो आकृति दे रखी है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ और यहाँ देखने पर और यहाँ देखने पर क्या हो रहा है, यह सिंगल एक लकीर है, यहाँ डबल है और यहाँ 3 बार हो गई, तो अगले बार में शायद 4 बार होगी, तो ये वाला आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी इस आकृति के माध्यम से। भाग 5 निर्देश दिया है 21 से 25 तक। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। अब देखो इससे पहले वाले पैटर्न में श्रृंखला थी, ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 आकृतियों में संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। तो आपको निर्देश को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन को हल करें, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है कि परस्पर संबंध वाली आकृति 2 में संबंध है, तीसरी चौथी में संबंध होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीच में 2 बिंदु बना रखी है ना, ये अनुपात का निशान है, तो इसमें और इसमें क्या है, संबंध है कुछ ना कुछ। तो इस आकृति और इस आकृति में भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। इन चारों में से जो उत्तर आएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लगा कि त्रिभुज है और एक सीधी रेखा खींच रखी है और एक क्रॉस बना रखा है। तो अगले चित्र में क्या हो रहा है कि जो ये लकीर, यह छोटी आकृति थी ना, इसको बीच में बना दिया गया और जो क्रॉस था उसको ऊपर पहुंचा दिया गया और जो बीच वाली आकृति को नीचे, यानी कि क्रम बदल रहा है। क्या हो रहा है, नीचे वाली, ये दोनों नीचे वाली ऊपर पहुंच गई और ऊपर वाली बीच में और ये बीच वाली नीचे। तो यहाँ देखो ये जो आकृति है कहाँ पहुंची, बीच में। इसका मतलब है कि ये जो गोल आकृति है ये अब कहाँ पहुंचना चाहिए, बीच में पहुंचना चाहिए। तो 2 जगह दिख रही है। उसके बाद ये जो सीधी लकीर थी ये नीचे पहुंच गई, तो अब यहाँ पर जो बीच वाली आकृति है वो कहाँ पहुंचना चाहिए, नीचे पहुंचना चाहिए। तो आपकी इन 2 आकृति आपने सिलेक्ट की ना, कैसे सिलेक्ट कर, देखो त्रिभुज था छोटा, तो अगले में क्या हो गया, बड़ा हो गया। पहली आकृति है ना, यहाँ पहली आकृति जो गोल है ये क्या होगी, बड़ी होगी, तो बड़ी 2 जगह मिल रही, ठीक है। अभी इन दोनों में कोई उत्तर होना चाहिए। फिर जो आपकी बीच वाली लकीर थी वो कहाँ पहुंची, नीचे। तो अब देखो अब बीच वाली आकृति यहाँ पर ये दिख रही है, कहाँ पहुंचनी चाहिए, नीचे पहुंचनी चाहिए, तो ये यहाँ पर दिख रही है। और जो बीच वाली लकीर थी ना वो नीचे पहुंच गई और जो क्रॉस था वो ऊपर, तो यहाँ प्लस है वो ऊपर पहुंचा, तो मतलब आपका डी वाला आपका उत्तर होगा, ठीक है। 22 नंबर पर जो प्रश्न दिया है इसमें क्या है कि 2 प्लस के निशान हैं और 3 ही, तो इनमें संबंध ये है कि इस आकृति को इन्होंने इसका मुंह ऊपर कर दिया है ना, तो ये दोनों इसके अंदर आ गई और 3 वहीं की वहीं रह गई। इसमें क्या होगा, इसका मुंह आप ऊपर कर दो तो ये अंदर आ जाएगी, 2 नीचे रह जाएगी। तो कहां पर है, कौन सा मिल रहा है, सी वाला।
हाँ सी वाला, ठीक है, एक अंदर होना चाहिए और दोनों पास पास होना चाहिए। यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज सेम अपनी दिशा में, इसका मुंह जो ऊपर है ना, इसमें क्या हो रहा है, देखो नीचे छोटा भाग है ऊपर बड़ा भाग है, तो यहाँ देखो ये छोटा वाला भाग नीचे आ गया और ऊपर बड़ा वाला भाग रह गया, ऐसा उल्टा करना है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को अपन पलटाते हैं तो ये वाली भाग जो ऊपर पहुंच जाना चाहिए, तो ये अंदर कवर हो जाएगा और दोनों बाहर, तो यानी कि सी वाला आपका उत्तर होगा। यहाँ इसमें इसमें और इसमें कुछ संबंध है। देखो एक तीर का निशान नीचे और दोनों एक दिशा में, तो यदि इसको अपन यू घुमाते हैं, है ना, तो ये तीर का निशान इस दिशा में, दोनों इधर हो जाएंगे, और ये यू वाला, मतलब इसको एक बार आपको पलटाना है, ठीक है, एक बार यहां से आपको इस दिशा में पलटाना है ना, ठीक है। अब इस आकृति को इस दिशा में पलटाते हैं तो किस प्रकार की आकृति मिलेगी, देखिए ये जो भाग है ये यहां पर इस प्रकार का बनेगा, ये दोनों तीर के निशान इस दिशा में जाएंगे और ये जो तीर है ये इस दिशा में आएगा, मतलब कौन सा मिल रहा है, दूसरा बी नंबर वाला, कौन सा मिलेगा, बी वाला, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ा किस प्रकार की आकृति है। इस आकृति और इस आकृति में संबंध ये है कि इसके जो कोने जो बाहर निकल रहे हैं इनको गायब कर दिया और अंदर ब्लैक कर दिया, ये संबंध है। तो यहां पर भी आपके जो त्रिभुज के बाहर के जो जितने भी कोने दिख रहे हैं ये गायब कर दो और आप अंदर इसको ब्लैक कर दो, है ना, भाग कोने कोने, तो ये मिल रहा है बी वाला, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें और इसमें ऐसा संबंध है कि अंदर वाली बाहर और बाहर वाली अंदर, तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए, त्रिभुज बाहर निकल जाना चाहिए, तो त्रिभुज अपने को यहाँ तीन जगह मिल रहा है, लेकिन ये जो पांच भुजा वाली जो आकृति है अंदर होना चाहिए, तो ये सी नंबर पे मिल रहा है, मतलब ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। भाग 6 में क्या दिया है, एक निर्देश दिया है और निर्देश में 26 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है ना, एक ज्यामितीय आकृति दी गई, मतलब त्रिभुज है, वर्ग है ना, गोल गोल जो वृत्त होता है वो है, और कोई एक दूसरा भाग है उसका, है ना, दाएं तरफ उस आकृति में से वह आकृति ढूंढना है जो आकृति को पूरे करती है, पूर्ण बनाती है, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल पैटर्न है, आप थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको देखेंगे तो आप आसानी से यहाँ से नंबर ले सकते हैं। देखो मतलब ये पूरा आपको वर्ग बनाना, मतलब जितनी बड़ी ये भुजा है उतनी बड़ी ये भुजा चाहिए और ये भाग पूरा हो जाए, ऐसी आकृति देखो आप, ज्यामितिक का मतलब यही है। तो आपने यहाँ से ये आकृति तो नहीं बैठेगी, खांचा रह जाएगा, ये आकृति देखो सी, अगर उठा के यहाँ रखोगे तो आपका पूरी आकृति क्या हो जाएगी, पूर्ण बन जाएगी, तो आपका उत्तर क्या होगा, सी वाला, क्या उत्तर होगा, सी वाला। 27 नंबर पे अगर देखते हैं तो इसको पूरा करने के लिए आपके पास कौन सी आकृति ऐसी है जो इसको पूरा कर सकती है, यानी कि यहाँ पर भी सी नंबर से इस आकृति आप पूरा कर सकते हो। इस आकृति को देखिए, इसको पूरा करने के लिए आप यहाँ से तो बी नंबर वाला उठाएंगे तो आपकी इतनी बड़ी भुजा इधर भी बन जाएगी और ये बिल्कुल बी वाला, ठीक है। अब ये 29 नंबर पर जो आकृति दी है इसको पूरा करने के लिए आपको एक गोल आकृति बनाना चाहिए, तो क्या ये पहली आकृति से हो जाएगा काम, हाँ पहली से, तो ये पहला यहाँ पर उत्तर हो रहा है। और 30 नंबर पर अगर आप देखते हैं तो बस आपको त्रिभुज बनाना है इस प्रकार की सीधी लकीर, तो यहाँ पर बी आकृति से आपका काम हो जाएगा। देखो भाग 7 निर्देश 31 से 35 तक चलेगा और प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो, मतलब आपको दर्पण आकृति देखना है, क्या देखना है, दर्पण आकृति बिल्कुल दर्पण के जैसी है ना, कांच में दिखता है ना दर्पण, जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया है, अपना उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में आपको उसका उत्तर लिखना है। तो दर्पण आकृति कैसे, देखो कि ये क्वेश्चन देखिए आप, इसको अपने को ये एक्स वाई दर्पण इस प्रकार पड़ा है, इसमें देखेंगे ना अपन तो ये जो तीर का निशान है यही पास में बनेगा और ये जो गोल आकृति है यही बनना है। तो पहले यहाँ देखते हैं तो ये तीर का निशान और यहाँ बन रहा, दो आकृति मिल रही है। अब ये जो निशान है ये तीर का इस प्रकार से बनेगा ऐसा, और ये ब्लैक यहाँ आ जाना चाहिए, तो ब्लैक अभी कहाँ मिल रहा है, डी नंबर पर, ठीक है। तो डी वाला आपका बिल्कुल इससे दर्पण चित्र उल्टा बनता है इसका, ठीक है। देखो आप ये तीर का निशान इसके पास में आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आकृति तो ऊपर है तो ये ऊपर और ये अब ये PUNA शब्द लिखा है, इसको अपन देखते हैं तो पहले ए बनेगा, क्या बनेगा, ए के पास में ए बनेगा, तो ए आपका दो जगह बन रहा है, ये तो नहीं बनेगा, उल्टा पी बन गया,
फिर एन बनेगा, तो एन सीधा नहीं बनेगा, एन इस प्रकार का बनेगा, और यू तो ऐसा ही, और पी इधर, तो ये दूसरा नंबर वाला बिल्कुल इसका 32 का दर्पण चित्र होगा। ठीक है, देखिए यहां पर इस प्रकार का एक चित्र दिया है, इसका दर्पण चित्र बनाना, CALS, पहले एस बनेगा, लेकिन एस सीधा नहीं बनेगा, ये एस ऐसा बनेगा, यहां पर दिया ना इस प्रकार का एस बनेगा, इसका मुंह की तरफ ही इसका मुंह होगा, उल्टा बनेगा। फिर डबल एस के बाद ए, तो ए तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, लेकिन एल इस तरफ है, वहां पर इस तरफ बनेगा, और सी इस तरफ है, सी का मुंह इस तरफ, मतलब बी वाला आपका उत्तर होगा। यहां पर इस दर्पण में ये जो है ये इसकी तरफ बनेगा, और ये मुंह उल्टी दिशा में बनेगा, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो सी आकृति जैसा उत्तर होगा। कौन सा होगा? सी जैसा। अगर इस 35 नंबर पे जो चित्र दिया इसका दर्पण बनाना चाहे तो पहले दोनों इधर पास में बनेंगे, तो ये पहला नंबर जैसा मिल सकता है अभी तो, लेकिन ये तीर के निशान, यहाँ भी तीर का, डंडे दोनों इस साइड में नहीं, ये विपरीत के विपरीत ही रहेंगे, यानी कि आपका उत्तर कौन सा होगा फिर यहाँ पर? इसमें कौन सा होगा? दोनों उल्टे होना चाहिए, है ना, तो शायद इसमें डी, हाँ डी वाला जैसा आपका, डी वाला आपका उत्तर होगा। देखो ये दोनों यहाँ बनेंगे, तो ये दोनों इस दीवार, यहाँ दोनों विपरीत है और तीर भी ऊपर है, और ये ठीक है, तो डी वाला आपका उत्तर होगा। देखिए अगले भाग में निर्देश दिया है 36 से 40 तक। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है, मतलब आपको अब कागज जो है मोड़ने वाले क्वेश्चन आएंगे, और पंच भी किया जाता है, जैसा कि बाईं और समस्या आकृति में दिखा गया। आप क्वेश्चन देखते हैं, और कागज को खोलने के बाद कैसी आकृति बनेगी ये आपको इसमें देखना है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 36 नंबर पर, सबसे पहले एक गोल आकृति ली गई, देखो है ना, गोल कागज लिया होगा, और उस गोल कागज में तीर का निशान है, मतलब कि डॉट डॉट बना रखे ना, यहां से भाग उठा के इसके ऊपर रखा, मतलब एक बार मोड़ दिया गया। जब ये एक बार मोड़ा, अगले नंबर पे क्या बोल रहे हैं? वापस मोड़ने का बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ कितने कागज हो जाएंगे अगर गिनेंगे हम? सबसे पहले पहली बार यहाँ मोड़ा तो 2 कागज हो गए, और यदि 2 होने के बाद यहाँ मोड़ेंगे तो 4 कागज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यहाँ गिनेंगे ना अपन, 1 2 3 और 4 कागज होंगे, और यहाँ 2 जगह गोले बनेंगे, तो 4 कागज है, तो 4 कागज में अगर यहाँ पर 2 जगह गोले बने, तो आप बताइए 4 भाग में बनेंगे तो 4 दूने कितने हो जाएंगे? 8 गोले बनेंगे। लेकिन 8 गोले कैसे बनेंगे? अगर हम इसको पहली बार को वापस इसी दिशा में घुमाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, तो दोनों गोले कहाँ दिख जाएंगे? यहाँ दिखेंगे। उसके बाद यदि उठा के यहाँ रखेंगे अपन, है ना, तो ये गोला यहाँ दिखेगा यहाँ, तो यानी कि सी वाला आपका उत्तर होगा। कौन सा होगा? सी वाला। इसको उठा के आपने यहाँ रखा, तो ये गोला इसके बहुत नजदीक आ जाएगा, और ये वाला उठ के यहाँ चला गया। अगर इसको इस दिशा में वापस खोलेंगे, पुनः वापस खोलेंगे, तो देखो पूरा भाग खुलेगा, तो ये इसके पास में एक गोला यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ठीक है, और दोनों यहाँ। इस प्रकार से सी वाला आपका यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि चौखोट आकृति लिए, लेकिन पहले भाग को मोड़ा, तो यह बताइए कितने कागज हो गए? 1 और 2 कागज हो गए। अब इसको यहां से वापस मोड़ा, तो यहां गिनेंगे ना अपन, तो यहां पर कितने कागज है? 1 2 3 और 4 कागज है। अब 4 कागज है, और यहां पर कट लगाया, इसमें ये 4 कागज हो गए यहाँ पर, और 4 में यहाँ कट लगाया। अब इसको वापस खोलो आप, तो सबसे पहले ये इस दिशा में मोड़ा, तो इधर खोलेंगे तो ये पूरा एक कट बनेगा, और उसको अगर नीचे खोलेंगे तो एक ये जो पूरा कट बना था ना अभी आपका, वो कट नीचे भी यहाँ गोल गोल आएगा, यानी कि डी वाला आपका उत्तर होगा। देखिए 38 नंबर पर जो आकृति दी है, यानी कि एक पूरी तरह से डॉट डॉट है ना, इसका मतलब पूरा एक कागज है। इसको पहली बार में इतना मोड़ा, ठीक है, यहां तक मोड़ा, है ना। अब उसके बाद एक अगली बार फिर और मोड़ दिया, मतलब यहां से मोड़ा था और एक बार और मोड़ दिया था। यहाँ कितने कागज हो गए होंगे? अगर ये फोल्ड है, क्या हो रहे हैं? फोल्ड है, तो ये 3 फोल्ड बनेंगे। कितने बनेंगे? और उसके बाद फिर ऊपर से ये वाला भाग काट दिया, इतना भाग काटा, सबका काटा। तो इसको खोलो आप, वापस खोलेंगे तो ऐसा भाग बनेगा, फिर खोलेंगे तो ऐसा भाग, यानी कि ए वाला जैसा भाग बनेगा। कैसा बनेगा? जो 1 नंबर पे जो आकृति थी ना, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ आधा भाग, तो यहाँ 2 कागज हो गए एक साथ, और फिर इसको यहाँ से, तो यहाँ अगर कोने जो गिनेंगे, कागज पूरा ही है अभी, लेकिन यहाँ पर गिनेंगे 4 भाग हो गए, और यहाँ इस कोने में उसका और आधा करा। इसका मतलब है कि अब कितने यहाँ टोटल 8 कागज हो गए अगर अपन गिनने चाहेंगे, और 2 जगह, तो पहले खोलेंगे तो 2 तो वो, और 2 यहाँ हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की आकृति हमें यहाँ मिल रही है 3 नंबर पर। ठीक, यही उत्तर है इसका।
यहाँ पर ये पूरा कागज है, अगर इसको आधा मोड़ेंगे तो यहाँ से आधा मोड़ने के बाद यहाँ पर 2 कागज दिखाई देंगे, उसको फिर मोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हिस्से, इस साइड में 4 हिस्से दिखाई देंगे। अब 4 के बाद वापस यहाँ से मोड़ेंगे तो यहाँ होंगे आपके 8 हिस्से हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। और यदि कि यहाँ आपने ऐसा डॉट बनाया है ना, इसको वापस खोला तो ये जो है 8 जगह छेद होंगे इसके। यहाँ खोलने के बाद वापस इसको यूं खोलेंगे तो ये दोनों छेद यहाँ चले जाएंगे। फिर इसको खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति मिलेगी आपको? ये 2 नंबर जैसी आकृति यहाँ पर आपको मिलेगी। देखो अगले भाग में क्या निर्देश दिया है, 41 से 45 तक बाईं ओर प्रश्न आकृति और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई है। आपको प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बने उत्तर आकृति को चुने तथा उस आकृति की संख्या को संलग्न उत्तर पत्रिका में प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में लिखो। ये जो क्वेश्चन दिया है, इन तीनों टुकड़े से कौन सी आकृति बन रही है वो आपका उत्तर होगा। तो देखिए यह लिख रखा कि इन टुकड़ों से बने उत्तर आकृति को चुनना है। तो इन तीनों टुकड़े से कौन सी पहली आकृति मिल रही है क्या? तो आपका उत्तर होगा ये वाला। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों टुकड़ों से कौन सी आकृति बन रही है। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि सबसे पहला भाग कहाँ मिल रहा है? पहले में तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टुकड़ा मिल रहा है और एक मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार की आकृति कहीं नहीं मिल रही दूसरे नंबर वाली। यहाँ दूसरे नंबर वाले में मिल रही है, तो ये 2 नंबर आपका उत्तर होगा। ये भाग ये रहा, ये वाला भाग ये रहा और बीच वाला भाग आपका ये वाला भाग है। अगर थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर कहाँ मिल रही है? इसमें ये पहले नंबर वाले में ही मिल रही है, इधर नीचे इसको और इधर, है ना। क्या ये वाली नहीं मिल रही और ये नहीं, तो ये ए वाली मिल रही है। कौन सी मिल रही है? ए, 1 नंबर वाली, है ना। देखिए इसका जो उत्तर होगा, इन तीनों से जो आकृति बनेगी वो ये बी वाली जैसी आकृति यहाँ पर इनसे निर्मित होगी। इन टुकड़ों से अगर बात करें, इनसे कौन सी आकृति बनना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। 2 त्रिभुज और 2 इस प्रकार की आकृति। तो यदि इस टुकड़े से और इनसे कौन सी आकृति बन रही है, यहाँ पर 2 ये टुकड़े हो जाएंगे और दोनों को पास पास, तो क्या ए वाली जैसी बन रही क्या? नहीं, ये एक टुकड़ा इसमें गोल की तरह है। कहाँ पर गोल की तरह? ये पहले वाले में 44 से नहीं, तो यहाँ नहीं, 44 नहीं, 45 की बात हो रही है। इसमें कौन सा मिलेगा? 45 में मिल रहा है। यहाँ पर जो ये वाला ही लग रहा है। ये ए वाला लग रहा है, ठीक है। देखिए निर्देश 46 से 50 तक में आपको बाईं ओर प्रश्न आकृति दी गई है ये वाली, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुने जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या निहित है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार की आकृति इन चारों में कहाँ छुपी हुई है, ये आपको पता लगाना। इस प्रकार की आकृति यहाँ अगर पहले भाग में देखते हैं तो पहले में ही मिल रही है, तो ये पहला इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार की आकृति कहाँ मिल रही है, ये अगर देखते हैं ये वाला भाग, तो ये यहाँ पर देखो ये वाली आकृति सी वाले में बिल्कुल मिल रही है, ठीक है। इसके बाद ऐसी आकृति, तो ये पहले नंबर ए वाले में यहाँ पर ये इसमें छिपी हुई है, और 49 नंबर पे जो आकृति दी है वो हाँ ये यहाँ पर ए वाले में नहीं है, ये सी वाले में यहाँ पर आकृति आपको मिल रही है। और ऐसी तीर के निशान वाली आकृति कहाँ मिल रही है आपकी? सी वाले में। तो ये भी सी वाले में मिल रही है। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाए हैं। अगला भाग जो गणित का है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। मैंने सरल तरीके से, बिल्कुल बेहद सरल तरीके से गणित समझाने का प्रयास किया है। आप सभी वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी गणित मजबूत हो जाएगी। ओके।